फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट का सेकंड पेपर इंग्लिश का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। बिफोर दैट आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द विक्टोरियन पीरियड रिफर्स टू द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड जो है, जो कि हमारे क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड है ऑफ इंग्लैंड, तो उस पीरियड को बारे में बताना है कि कब से कब तक है। एंड द ऑप्शंस आर 1830 to 1890, 1837 to 1905, 1837 to 1901, and 1850 to 1910. And the right answer is 1837 to 1901. The Rambler appeared every. जो रैमलर है वो हमेशा कब अपीयर होता है, कब सामने आते हैं, एवरी। एंड जो डेज हमारे मेंशन किए हुए ऑप्शंस में, दे आर ट्यूसडे एंड सैटरडे, संडे एंड वेडनेसडे, फ्राइडे एंड मंडे, एंड थर्सडे एंड मंडे। एंड द राइट आंसर इज ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो रैमलर जो है ट्यूसडे और सैटरडे को अपीयर होता था। ठीक है। टोटल्स मिसेलेनी कंटेंट, जो टोटल्स मिसेलेनी है इसमें कितने सोनेट्स हैं? And the options are 30 sonnets, 40 sonnets, 50 sonnets, and 60 sonnets. And the right answer is 50 sonnets. Our next question is, Imagism is associated with. Imagism जो है किससे related है? And the options are T.S. Eliot, D.H. Lawrence, E.E. Cummings, T.E. Hulme. And the right answer is E.E. Cummings. Cummings से हमारा Imagism related है. Okay? Our next question is, the title Things Fall Apart is drawn from a poem by, जो the title है Things Fall Apart, ये कहाँ से लाया गया है, कौन से poem से? And the options are from a poem by, किसने लिखा है? Okay, so we have to find out the writer's name. And the options are W.B. Yeats, Ted Hughes, W.H. Auden, Robert Lowell. And the right answer is W.B. Yeats. Yeats के लिखे हुए पोएम से हमने ये टाइटल लिया हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मल क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ। जो फॉर्मल क्रिटिसिज्म है वो किससे रिलेटेड है, कौन से स्ट्रक्चर से? लिटरेरी डिवाइसेस, मीथ्स, कंटेंट, फॉर्म। एंड द राइट आंसर इज लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस से कनेक्टेड है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फुट इन प्रोसोडी इज ए बेसिक यूनिट ऑफ। फुट जो है वो हमारा प्रोसोडी है एक तरह का, और ये क्या है? बेसिक यूनिट है किसका? राइम, लेंथ, रिदमिक मेजरमेंट, हाइट। एंड द राइट आंसर इज रिदमिक मेजरमेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल। इसमें से कौन से हमारे राइटर्स जो है फेमस है एफोरिस्टिक्स प्रोज स्टाइल के लिए? ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर विलियम हेजलिट, फ्रांसिस बेकन, जॉन रस्किन, एंड G.K. चेस्टरटन। एफोरिस्टिक एज वी नो, जो एफोरिज्म मीनिंग है क्या है? इट्स ए पिटी ऑब्जर्वेशन विच कंटेन्स ए जनरल ट्रूथ, जिसमें एक सही बात, एक सच्ची बात लिखी रहती है जिसे हम जनरली ट्रूथ मानते हैं। ठीक है। तो वैसा प्रोज स्टाइल कौन से मतलब राइटर से रिलेटेड है ये बात? ठीक है। सो एंड ऑप्शंस आर विलियम हेजलिट, Francis Bacon, John Ruskin, and G.K. Chesterton. And the right answer is Francis Bacon. ठीक है। फ्रांसिस बैकन जी जो हैं इनका एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए ज़्यादा फेमस है। ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वाज रिटन बाय। जो इंग्लिश ओपियम ईटर है इनका जो कन्फेशन है ये किसने लिखा है? ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर विलियम हेजलिट, S.T. कोलरिज, लैंडर, डे क्विंसी। एंड द राइट आंसर इज डे क्विंसी। डे क्विंसी जी ने ये कन्फेशंस ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर लिखा है। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयरलैंड इमर्जेस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफोर इन। आयरलैंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफोर है। मेटाफोर यानी जो कंपेरिजन करने में आता है। ठीक है। तो ये वाला जो है किसमें मतलब कौन सा ऑप्शन से मतलब मैच करेगा? सीमस हेनरी, एलिजाबेथ जेनिंग्स, आर्नोल्ड वेस्कर, एडवर्ड एल्बी। And the right answer is सीमस हेनी। ओके। सीमस हेनी से हमारा आयरलैंड जो है मेटाफोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमर्ज करता है। ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन
प्लेस इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो उसमें शेक्सपियर के जो प्लेस लिखे गए हैं उन्हें हमें अच्छे से अरेंज करना है एक के बाद एक, कि फर्स्ट कौन सा है उसके बाद कौन सा आया। ओके, आप लोग देख लीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मच एडो, हैमलेट, किंग लियर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ओके, सबसे पहले उन्होंने मच एडो वाला लिखा था प्ले, इसके बाद हैमलेट, आफ्टर दैट किंग लियर, नेक्स्ट ट्रोइलस एंड नेक्स्ट क्रेसिडा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इज इन द फील्ड ऑफ। जो मैक्सिमम का आपका जो कंट्रीब्यूशन हुआ था, मेजर कंट्रीब्यूशन जो हुआ था रेस्टोरेशन पीरियड में, वो कौन से फील्ड में हुआ था? एंड द ऑप्शंस आर फिलोसॉफिकल राइटिंग्स, पोएट्री, ड्रामा एंड लेटर्स। एंड द राइट आंसर इज पोएट्री। रेस्टोरेशन पीरियड में पोएट्री का काफ़ी कंट्रीब्यूशन हुआ था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर जैकोबियन प्ले? कौन सा इसमें से जैकोबियन प्ले है? एवरीमैन, गॉर्बुडक, रोमियो एंड जूलियट एंड द डचेस ऑफ माल्फी। मेजर कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज डचेस ऑफ माल्फी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग पोएट्री यूज्ड टू बी ए क्लासिक टेक्स्ट बुक दैट इनकैप्सुलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ। जो अंडरस्टैंडिंग पोएट्री है ये क्लासिक टेक्स्ट बुक है जो कि हमारे कौन से प्रिंसिपल को दिखाता है? न्यू हिस्ट्रिज्म, न्यू एरिस्टोटलिज्म, न्यू एरिस्टोटलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म एंड द न्यू लेफ्ट। And the right answer is new criticism. Our next question is, what century is variously called the age of enlightenment, the age of sensibility, the Augustan age and the age of prose and reason? So कौन सी सेंचुरी में आपका एज ऑफ एनलाइटनमेंट हुआ, सेंसिबिलिटी हुआ, ओके, ऑगस्टन एज हुआ, एज ऑफ प्रोज हुआ एंड रीजन हुआ। सो कौन सी सेंचुरी में ये सब हुआ, ठीक है। एंड द राइट आंसर एंड द ऑप्शंस आर 16th century, 17th century, 18th century and 19th century. The right answer is 18th century. तो जितने भी चेंजेस आए थे, जितने भी मतलब वहाँ चेंजेस हुए थे हमारे ये सब में, एंटरटेनमेंट में, सेंसिबिलिटी में, ये सब हमारे 18th century में हुए थे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स? इन सारे पोएम्स से कौन सा कॉमन है? वर्ड्सवर्थ्स रिक्लूज, शेलीज द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, बायरन्स डॉन जुआन एंड किड्स हाइपेरियन। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि दे आर ऑल एलिजीज, यानी कोई मर जाते हैं तो उसमें जो हम दुखी वाले पोएम लिखते हैं ना उससे हम एलिजी कहते हैं। ओके, अगेन दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स, मतलब इनको हमने कंप्लीट नहीं किया है, मतलब उन्होंने, एंड दे आर ऑल डिवाइडेड इनटू कैंटोज, उन सबको कैंटोज में डिवाइड किया गया है कि दे आर वुमेन सेंटर्ड पोएम्स, कि ये लोग वुमेन सेंटर्ड पोएम है। एंड द राइट आंसर इज दे आर ऑल डिवाइडेड इनटू कैंटोज। सो हियर कैंटोज, that is a part of a long poem and it is divided. okay, जो डिवाइड हो जाता है ना, हम एक पोएम को डिवाइड कर देते हैं, so that dividing part is called cantos. okay, so ये सारे जो पोएम्स है ना, ये सारे, इस सब में क्या कॉमन है कि they are all divided into cantos. इन सबको हमने, मतलब उन्होंने पोएम्स को, लार्ज पोएम्स है तो इसीलिए उन्हें डिवाइड कर दिया गया है, इसीलिए से उसी को कैंटोस बोलते हैं। ओके, सो यही इन चारों में कॉमन है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द नॉवेल द ब्राइट बुक ऑफ लाइफ? सो किसे इसमें से ब्राइट बुक ऑफ लाइफ कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर D.H. लॉरेंस, जेम्स जॉयसी, वर्जीनिया वुल्फ एंड एल्डस हक्सली। एंड द राइट आंसर इज D.H. लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस को द ब्राइट बुक ऑफ लाइफ कहा जाता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइपनेस इज ऑल इज अ लाइन फ्रॉम। राइपनेस इज ऑल जो एक लाइन है, कौन से, किससे लिया गया है? एंड ऑप्शंस आर हैमलेट, किंग लियर, ओथिलो, मैकबेथ। एंड द राइट आंसर इज किंग लियर। किंग लियर से ये वाली लाइन ली गई है, राइपनेस इज ऑल। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर अनंत मूर्ति संस्करा वॉज ट्रांसलेटेड बाय। जो ये वाली संस्करा वाली बुक है, ये किसने मतलब ट्रांसलेट किया था? ओके, and the options are himself, Girish Karnad, H.S. शिवप्रकाश and A.K. रामानुजन। यू आर अनंतमूर्ति का जो संस्करण है ये ट्रांसलेट किया गया था, एंड द राइट आंसर इज A.K. रामानुजन। रामानुजन जी ने ट्रांसलेट किया था। ओके,
Our next question is Abel Whittle is a character in. Abel Whittle कौन से में कैरेक्टर हमें एक मतलब रोल प्ले करते हैं. ओके, एंड द ऑप्शंस आर द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एंड टेस ऑफ द डी अर्बरवेल्स. एंड द राइट आंसर इज मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज. मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में एक कैरेक्टर था जो कि नाम था एबल विटल. ओके, our next question is in which eclogue of the Shepherd's calendar does Spencer praise Queen Elizabeth I? कौन से इकोलॉग में आपका जो शेफर्ड्स कैलेंडर है उसमें स्पेंसर प्रेज कर रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ वन को. ओके, एंड ऑप्शंस आर जनवरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर. यानी कि शेफर्ड्स जो कैलेंडर है उसमें कौन से महीने में इनको प्रेज मिला था. स्पेंसर ने प्रेज किया था क्वीन एलिजाबेथ वन को. ओके, कौन से मंथ में? एंड राइट आंसर इज जनवरी. जनवरी में स्पेंसर जी ने क्वीन एलिजाबेथ वन को प्रेज किया था. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओपनिंग ऑफ द वेल नोन रोमांटिक पोएम. कौन सा इसमें से नॉट है ना, वो नॉट को आपको ध्यान देना है. ओके, जो नॉट वर्ड है इसे आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें सब जो है इज वाला रहेगा लेकिन एक होगा जो नॉट वाला ऑप्शन रहेगा, तो वो हमें ध्यान देना है. एंड द ऑप्शंस आर माई हार्ट अर्जेस एंड ए ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस. आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज हेल टू दी ब्रीथ स्पिरिट. एंड द थर्ड ऑप्शन इज मार्गरेट आर यू grieving ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वर्ल्ड इज टू मच विथ अस. मतलब इसमें कौन सा हमारा वेल नोन रोमांटिक पोएम का ओपनिंग नहीं है. ठीक है, एंड द राइट आंसर इज मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग. ये जो है हमारा रोमांटिक पोएम का ओपनिंग नहीं है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज इज एन ऐसे बाय. जो पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज है ये एक ऐसे है, किसने लिखा है? एफ.आर. लीविस, टेरी ईगल्टन, जॉर्ज ऑरवेल एंड रेमंड विलियम्स. द राइट आंसर इज जॉर्ज ऑरवेल. जॉर्ज ऑरवेल जी ने ये ऐसे लिखा है पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइंड फॉर्ज मैनिकल्स इज फ्रेज फ्रॉम. जो माइंड फॉर्ज मैनिकल्स एक फ्रेज है जो कि कहाँ से लिया गया है? लंडन, इटर्निटी, ए पॉइजन ट्री एंड आई आस्क्ड ए थीफ. एंड द राइट आंसर इज लंडन. लंडन से लिया गया है ये वाला फ्रेज. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज he is not fully recognized at home. He is not recognized at all abroad. Yet I firmly believe that the poetical performance of Dies is, after that of Shakespeare and Milton, undoubtedly most considerable in our language. So to whom does Matthew Arnold refer in the above statement? इस पूरे statement में अर्नल्ड जी किसको बता रहे हैं? And the options are Edmund Spenser, John Keats, William Wordsworth and S.T. Coleridge. And the right answer is William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ जी को इन्होंने रेफर किया है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोब थिएटर ओपन इन. ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ था? एंड द ऑप्शंस आर 1585, 1593, 1599 एंड 1603. एंड द राइट आंसर इज 1599. 1599 में ग्लोब थिएटर का ओपनिंग हुआ था. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैसेज दे दिए हैं. ये हमारा एक पैसेज रहेगा जिसे मैं भी पढ़ रही हूँ और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे. ओके, सो आइए देखते हैं. वी नीड टू बिगिन बाय कास्टिंग डाउट ऑन द legitimacy of the notion of literature. The mere fact that the word exists or that an academic institution has been built around it does not mean that the thing itself is self-evident. So, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? हमें डाउट, वी नीड टू बिगिन बाय कास्टिंग डाउट. हमें डाउट करनी चाहिए. ओके, ऑन द लीगल ऑफ द नोशन ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर का जो नोशन है, गलत व्यूज़ है, उसमें हमें लीगली क्या करना चाहिए? डाउट करनी चाहिए. ये हमारे पैराग्राफ में बोला जा रहा है. ओके, द मियर फैक्ट दैट द वर्ड एग्जिस्ट और दैट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट अराउंड इट डजंट मीन दैट द थिंग इटसेल्फ इज सेल्फ एविडेंट. सो जो कारण है, जो फैक्ट है कि ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, दैट एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बिल्ट, जो उसके अराउंड में बिल्ड किया गया है, डजंट मीन, ऐसा नहीं मानते हैं कि थिंग इटसेल्फ इज सेल्फ एविडेंट. जो सामान है, जो थिंग है, वो खुद से एविडेंट है. ओके, एविडेंस है यानी प्रूफ है.
Now reasons, perfectly empirical ones to begin with, are not hard to find. जो हमारे जो रीजंस है, कारण है, वो क्या है, बहुत हार्ड नहीं है ज़्यादा, जिसे हम उसे खोज ना सके. ओके, द फुल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर एंड इट्स इक्विवेलेंट्स इन ऑल लैंग्वेजेस एंड ऑल eras has yet to be written, but even a perfunctory look at the question makes it clear that the term has not been around forever. So जो पूरा हिस्ट्री है अगर हम देखने जाए तो लिटरेचर जो वर्ड है और इससे रिलेटेड मतलब और भी जो लैंग्वेजेस में है ये सब अभी भी लिखना बाकी है. ओके, येट टू बी रिटन, बट इवन ए perfunctory look at the question makes it clear that the term has not been around forever. लेकिन अगर हम देखें तो क्वेश्चन पर तो जो ये वर्ड है, टर्म है, ये इट हैज़ नॉट बीन अराउंड फॉर एवर, जो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है. ओके, इन द यूरोपियन लैंग्वेज द वर्ड लिटरेचर इन इट्स करेंट सेंस इज क्वाइट रिसेंट. और यूरोपियन लैंग्वेज में ये वर्ड लिटरेचर जो है मतलब ज़्यादा रिसेंटली आया हुआ है. ठीक है, करेंट सेंस में. इट डेट्स बैक just barely to the 19th century. Might we be dealing with a historical phenomenon rather than an eternal one? So अगर हम पीछे की तरफ जाकर देखें 19th सेंचुरी में तो माइट बी ए डीलिंग, हम डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि डीलिंग हो रहा है विथ हिस्ट्रिकल फेनोमेनन, जो कि अंदर से नहीं है लेकिन हाँ एक डीलिंग हो रहा है हिस्ट्री के साथ. ओके, मोर ओवर मैनी लैंग्वेजेस have no generic term covering all literary productions, जबकि बहुत सारी लैंग्वेज में लिटरेरी प्रोडक्शन नहीं कवर किया गया है. ओके, टू दीज इनिशियल ऑब्जर्वेशंस वी मे ऐड द फ्रेगमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिटरेचर टुडे. और इस ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पाया है, हमने क्या देखा है कि हमने और ऐड कर दिया है लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन यानी उसमें से हमने काट कर लिया हुआ है. ठीक है, जो कि हम क्या कहेंगे, टीनी ब्रिटल शर्ड फर्स्ट अपीयर्ड एज ए नाउन. इसमें क्या हो रहा है, एक स्मॉल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे हमने काट के पूरे जो एक होल है उसमें से हमने काट के एक चीज़ लिया हुआ है, दैट इज़ फ्रैगमेंट. ओके, सो जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें हमें कुछ थोड़ा सा टुकड़ा और ऐड ही करना पड़ेगा लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक को आज के लिए बताने के, दर्शाने के लिए, आज का जो लिटरेचर वर्ड है. ठीक है, हु डेयर स्पेसिफाई व्हाट इज़ लिटरेचर, जो कि बोलता है कि लिटरेचर है क्या एंड व्हाट इज़ नॉट, और ये क्या नहीं है, given the irreducible variety of the writing that tends to be attached to it from vastly different perspectives. जिसे बहुत ही अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी राइटिंग को दिखा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं. ओके, द आर्ग्यूमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, और जो आर्ग्यू कर रहे हैं वो क्या है, कंक्लूसिव नहीं है. इन नोशन में लेजिटिमेटली एग्जिस्ट इवन इफ देयर इज नो specific term in the lexicon for it, but we have been led to cast the first shadow of doubt over the naturalness of literature. A theoretical examination of the problem proves no more reassuring. Where do we come by the conviction that there is indeed such a thing as literature? सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट हम कर रहे हैं लिटरेचर को लेकर, ये क्या है, कंक्लूसिव नहीं. इसमें हम कुछ एक फाइनल रिजल्ट में नहीं आ सकते हैं. ठीक है, इसमें एक गलती है, एक हमारा रॉन्ग व्यू है जो कि लीगली एग्जिस्ट कर रहा है इवन इफ देयर इज़ नो स्पेसिफिक टर्म, जबकि कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है इसके लिए. ठीक है, बट वी हैव बीन लेड टू कास्ट द फर्स्ट शेडो ऑफ डाउट. लेकिन हमारे जो शेडो है, हमारा जो डाउट है, हमारा जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, उसमें हम पहले देखना पड़ेगा. ठीक है, कास्ट करना पड़ेगा ओवर नेचुरलनेस ऑफ लिटरेचर, जो कि लिटरेचर का सही जो नेचुरल जो रूप है उससे देखना पड़ेगा उसके ऊपर. ए थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रूव्स नो मोर रिएश्योरिंग. और जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है हमारा जो प्रॉब्लम का, उससे कोई हम एश्योर नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते हैं. वेयर डू वी कम बाय द कन्विक्शन दैट देयर इज इनडीड सच ए थिंग एज लिटरेचर. हम कहाँ से आ रहे हैं कि हाँ ऐसा लिटरेचर में ऐसा है. ओके, कुछ एक है उस बारे में जानने के लिए. फ्रॉम एक्सपीरियंस वी स्टडी लिटरेरी वर्क्स इन स्कूल. अगर हमारा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं कि वी स्टडी लिटरेरी वर्क्स इन स्कूल. हम ऐसा चीज़ स्कूल में पढ़ते हैं, लिटरेरी वर्क्स वगैरह बहुत रहता है. दैन इन कॉलेज, बाद में हमें कॉलेज में मिलता है. वी फाइंड द लिटरेरी टाइप ऑफ बुक इन स्पेशलाइज स्टोर्स. अगेन हमें लिटरेरी टाइप्स ऑफ बुक्स जो है हमें स्टोर्स वगैरह में भी मिल जाते हैं, है ना. We are in the habit of referring to literary authors in everyday conversation. और हमें हमेशा क्या होता है, हैबिट हो गया है एक लिटरेरी ऑथर के बारे में हमेशा कन्वर्सेशन करने का. ओके, एन एंटिटी कॉल्ड लिटरेचर फंक्शन एट द लेवल ऑफ इंटर सब्जेक्टिव एंड सोशल रिलेशंस.
जो लिटरेचर का जो फंक्शन है, वर्ड है, इसका जो फंक्शन है ये हमारा क्या होता है, इंटर सब्जेक्टिव, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट के बीच में भी होता है लेवल में, और सोशल रिलेशन में भी हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, दिस मच सीम्स बियॉन्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे क्वेश्चन से बहुत ही दूर जाता है, जो हमारे सोच में नहीं है उससे भी दूर जा रहा है। ठीक है, फाइन, बट वी हैव प्रूव्ड, लेकिन हमने प्रूव कर दिया है दैट इन द ब्रोडर सिस्टम ऑफ ए गिवन सोसाइटी और कल्चर, जो कल्चर का हमारा सोसाइटी का जो ब्रॉड सिस्टम है, ठीक है, बहुत बड़ा सिस्टम है, एन आइडेंटिफिकेबल एलिमेंट एग्जिस्ट दैट इज नोन बाय द लेवल लिटरेचर, लेकिन एक एलिमेंट है जिसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है हमारे लिटरेचर के लेवल में। ओके, have we thereby demonstrated that all the particular products that take on the function of literature possess common characteristics which we can identify with legitimacy। लेकिन फिर भी हम डेमो दे सकते हैं कि पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट जो है, जो एक सामान है, दैट टेक ऑन द फंक्शन ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इट पॉजेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कॉमन एक नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हम लीगली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉट एट ऑल। अब इस पैसेज को हमने पढ़ा है और इस पैसेज से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेगा जिसे हमें देखना है, समझना है और आंसर करना है। ओके, सो द फर्स्ट एंड 27th क्वेश्चन इज दिस पैसेज कास्ट डाउट ऑन। सो ये पैसेज जो है किस में डाउट दिखा रहा है, एंड द ऑप्शंस आर assumption called literature, the idea of literature, the institution of literature, the notion of literature, and the right answer is the notion of literature। अभी हमने देखा लिटरेचर के नोशन को लेकर इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, डाउट है। ठीक है, जो रॉन्ग व्यूज है दैट इज नोशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेचर इज अनसस्टेनेबल बिकॉज, लिटरेचर जो है अनसस्टेनेबल है, सस्टेन नहीं है, क्यों, कारण क्या क्या हो सकता है, एंड द ऑप्शंस आर वी आर अनक्लियर एज टू व्हाट इट मीन्स, हम लोग अनक्लियर है, ऐसा क्या मीनिंग है उसका, उसके लिए हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, वी आर अनश्योर एज टू इट्स मैसेज, और उसके मैसेज को लेकर हम क्या है, श्योर नहीं है। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज वी आर नॉट परsuaded दैट द क्लेम्स मेड फॉर इट आर अलाउएबल एंड एक्सेप्टेबल। अगेन हमें कोई फोर्सफुली नहीं बोल सकता है जो इसमें क्लेम कर रहे हैं वो अलाउएबल है और एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अलाउ मतलब कर रहे हैं और इसे माना जा सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट ऑप्शन इज वी कांट प्रूव दैट इट्स डेफिनेशंस आर द राइट एंड द ओनली पॉसिबल वंस। अगर हम नहीं प्रूव कर सकते हैं कि जिसके डेफिनेशन है वो सही होगा। ठीक है, द राइट आंसर इज वी कांट प्रूव दैट इट्स डेफिनेशंस आर द राइट एंड द ओनली पॉसिबल वंस, कि मतलब जिसका डेफिनेशन हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, अगेन जो पॉसिबल है उसे भी हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, कि यही एक टू होगा इसका पॉसिबल ऑप्शन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द राइटर आर्ग्यू दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिटरेचर इज हार्डली सेल्फ एविडेंट। अगेन राइटर कैसे आर्ग्यू कर रहा है कि लिटरेचर का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही सेल्फ एविडेंट है। ठीक है, हार्डली सेल्फ एविडेंट यानी ज़्यादा नहीं है। ओके, सो एंड द ऑप्शंस आर बाय साइटिंग रीजंस फॉर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, by citing reasons for interrogating its legitimacy, by citing reasons and proving by argument that its legitimacy can be interrogated, and the last option is by citing reasons to show that the label does not match the thing as we know to be literature. So options है only 1, only 3, 1 and 2 and 3 and 4. And the right answer is 3 and 4, यानी कि थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो है क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, our next question is might be dealing with a historical phenomenon rather than an eternal one. So, what make this a reasonable question to consider in this context? जो ये लाइनिंग है might be dealing with a historical phenomenon rather than an eternal one, अभी हमने जस्ट स्टडी किया इस पैसेज में, तो इसका जो reasonable question है कौन सा हो सकता है इसमें से। A historical phenomenon lends itself to better empirical verification than an eternal one. Next option is a historical phenomenon has more legitimacy than an eternal one. A historical phenomenon can be debated and possibly settled, while an eternal one must be taken on trust or not at all. And the last option is a historical phenomenon is well above disputation, while an eternal one is not. And the right answer is option number C. Okay. Our next question and last question is what does the fragmentation characteristic of literature today suggest to writer? सो फ्रेगमेंटेशन जो है, जो हमने डिवाइड किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिटरेचर को, इसे क्या राइटर ने सजेस्ट किया है। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉडर्न कॉन्शियसनेस, द डिवाइडेड perceptions of literature by its readers, the lack of specificity of literature, and the blur that frustrates further investigation into this concept. And the right answer is the divided perceptions of literature by its readers. तो रीडर्स ने क्या किया है, इस लिटरेचर को डिवाइड कर दिया है, जो उन्होंने देखा परसीव किया उसे डिवाइड कर दिया है।
ठीक है। सो आज के लिए हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।